हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विजयरथ क्लासेस में। तो भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शनल हम स्टार्ट कर चुके हैं और इससे पहले 5 क्लासेस को डाल भी चुके हैं, है ना। धीरे धीरे देखो भाई, हम तो चैप्टर खत्म करा देंगे। डिपेंड क्या चीज करती है, डिपेंड करते हैं तुम्हारी तैयारी किस लेवल की हो रही है ना। तुम क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो, तो उस चीज पर डिपेंड करता है ना। कम से कम देखो, मेरे हिसाब से तुम अगर तैयारी करने लग रहे हो तो कम से कम किसी एक किताब को पहले लो और उसको कम से कम खत्म करने की कोशिश तो करो। शुरू से लेकर एंड तक खत्म, एक बार तो खत्म करो, पहले पता चलता है तुमको कि ओवरऑल जो सारे जो वो है टॉपिक्स, उनमें क्या कनेक्शन है, ओवरऑल पता चलता है। यानी एक बार तो खत्म करना चाहिए। तो आज हमारी क्लास नंबर 6 है। कल हम क्वेश्चन नंबर 70 तक पहुंच गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करेंगे। सुनो देखो क्या कह रहा है। 600 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि ए के 2/5 से 40 रुपए अधिक। ठीक है, सुनो जरा साथ के साथ लिखेंगे। ए के 2/5 से प्लस 40 रुपए अधिक है। ठीक है, आगे देखो अगला क्या कह रहा है। बी के 2/7 से 20 रुपए अधिक। बी के 2/7 से 20 रुपए अधिक, ये पैसे हैं 20 रुपए अधिक। ठीक है, और आगे कहा सी के 9/17 से 10 रुपए अधिक। सी के 9/17 से 10 रुपए अधिक परस्पर बराबर हैं। ये आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? लास्ट में हमसे पूछा है तो ए का भाग कितना है। सुनो जरा, इस टाइप का क्वेश्चन करने का एक तो तरीका होता है बेसिक, जो आज के टाइम में मतलब मार्केट में पुराना हो गया क्योंकि वो बहुत लंबा पड़ जाता है। आज उसके अलावा मैं तुमको एक दूसरा तरीका बताने वाला हूं। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है ना। बेसिक क्या होता है? बेसिक होता है कि तुम इसके इजिकल टू के मान लो, है ना। अब के मानना छोड़ दो, मान लो तुमने इसके इजिकल टू मान लिया 100। इजिकल टू क्यों मानना है? देखो मानना ही पड़ेगा, वो मैं तुम्हें बताता हूं क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर रेशियो दे रखा है, ये रेशियो है ना, और ये पैसे भी दे रखे हैं साथ में, 40 रुपए अधिक, इतने रुपए अधिक, तो ये पैसे भी दे रखे हैं, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। अब सुनो जरा, यानी इसके बराबर भी 100 है, इसके बराबर भी 100 है और इसके बराबर भी 100 है, तीनों के बराबर 100 हो गया। तो पहले हम देखो क्या करेंगे। a इंटू 2/5 प्लस 40 और इजिकल टू 100 रखेंगे। यहां से a की वैल्यू निकालेंगे पहले, तो क्या आ जाएगी? a इंटू 2/5 इजिकल टू, सुनो ये 40 प्लस के हो माइनस के हो जाएंगे, यानी कितना बचेगा? 60। 2 से काटोगे 30 बार कट जाएगा, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150, है ना। 25 50 5 की 30 मल्टीप्लाई करेंगे 150 आ जाएगा। इसी तरीके से b की करेंगे हम। सुनो जरा, b की वैल्यू भी निकालेंगे। क्या लिखा हुआ? b इंटू 2/7 प्लस का 20 इजिकल टू 100, है ना। ये प्लस के अंदर जाएंगे तो माइनस के, यानी ये हो जाएगा b इंटू 2/7 इजिकल टू 80। 2 से काटोगे कट जाएगा 40 बार, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 चौक 28, यानी 280 रुपए। ठीक है, ऐसे ही हम निकालने वाले हैं सी की वैल्यू। सी की वैल्यू भी निकलवाओ जरा, यानी ये लिखा हुआ सी इंटू 9/17 प्लस का 10 और इजिकल टू 100। ठीक है, 10 प्लस के अंदर जाएंगे तो माइनस के, यानी ये हो जाएगा सी इंटू 9/70 इंटू 90, है ना भाई। 10 प्लस के तो माइनस के, तो 100 में से 10 चले जाएंगे तो 90 बचेंगे। 9 से काटोगे 10 बार कट जाएगा, यानी सी की वैल्यू इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना आ जाएगा? 170 आ जाएगा। ये इनके बीच में आपस में बटे हुए पैसे आ गए। अब इनके बीच में जो आपस में पैसे बांटने थे वो बांटने थे 600 रुपए। कितने बांटने थे भाई? 600 रुपए बांटने थे। अब देख लेते हैं इनके जोड़ के कितना। ये एक तरीके से ये समझ लो रेशियो है, ये इनके क्या है? ये रेशियो है, ए बी सी के बीच के रेशियो आ गए। ठीक है, 150 और 280 कितने हो जाएंगे भाई? 330 430 330 330 430 430 में 170 जोड़ेंगे तो 600, यानी ये भी आ जाएगा 600 के बराबर। 600 रुपए बांटने थे, हमारा आया रेशियो जो आया सबके जोड़ के 600 के बराबर आया, यानी हमारी आ जाएगी 1 इकाई। अब 1 इकाई की मल्टीप्लाई इसमें करोगे, यानी a को मिले 150 रुपए। 150 ही इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। देखो क्या कह रहा है भाई। 5000 नहीं 56,250 रुपए को कितने रुपए बांटने हैं भाई? 56,250 रुपए को। ठीक है, ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए बी सी के इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिलेगा। सुनो जरा, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ए का जो भाग है वो बी और सी के कुल भाग का आधा है।
ठीक है। और आगे हमसे कहा कि बी को ए और सी के कुल भाग का 1/4 है। बी को जो है वो ए और सी के कुल भाग का 1/4 है। सुनो जरा, यहां से निकालने पड़ेंगे हमको पहले रेशियो। सुनो जरा, जब मैंने देखा अल्फाबेट जो है वो मुझे इधर चाहिए, यानी ए बी सी सारी इधर चाहिए, तो ये हो जाएगा ए अपॉन में बी प्लस सी और इक्वल टू हो जाएगा 1/2। यानी यहां से देख पा रहा हूं ए की वैल्यू 1 है और बी और सी की दोनों के मिला के रखे कितनी है, 2 है। हमें इनके बीच में बांटने थे, कितने रुपए बांटने थे भाई, इनके बीच में जो बांटने थे वो बांटने थे 56,250 रुपए। सुनो जरा, 56,250 रुपए इनके बीच में बांटने थे। टोटल भाग हुए हैं, यहाँ पे पहले इनकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो भाग हुए हैं वो भाग हुए 3 है ना भाई, 1 इसके पास गया, 2 इनके पास गए, 3 भाग हुए। 3 से भाग कर दोगे इनटू हमको निकालनी है ए की वैल्यू, तो ए को कितने भाग मिले, ए को मिला 1 भाग, तो इंटू कर दोगे 1। सुनो जरा, 3 से काटूंगा कट जाएगा, 3 एकम 3, यहां से बचेगा 2, 3 अट्ठे 24, यहां से बचेगा 2, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15 और 1 0 1, यानी ए को मिल गए 18,750 रुपए। ठीक है, ऐसे हम चलते हैं इस वाली समीकरण पे। तो यहां पे मैंने देखा तो क्या करूंगा, अल्फाबेट मुझे इधर चाहिए, यानी ये हो जाएगा b अपॉन में a प्लस सी इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, यहां पे मैं देख रहा हूं कि भाई एक भाग इसको मिला है 1/4, एक भाग इसको मिला है, तो 4 भाग इन दोनों को मिले हैं, है ना। तो टोटल कितने भागों में बटे हैं चीजें, 5 भागों में टोटल चीजें बटी हैं। कितने रुपए थे तुम्हारे, थे 56,250 रुपए बांटने हैं 5 भागों में, है ना। यहां से हम निकालने वाले हैं बी की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू मिलेंगे। बी को कितने भाग मिले, 1 भाग मिला है, तो इंटू कर देंगे 1। बी को एक ही भाग मिला है ना भाई, इंटू कर देंगे 1। सुनो जरा, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहां से 1 बचेगा, 5 दूनी 10, यहां से 2 बचेंगे, 5 पंजे 25 और 1 0 ऐसी आ जाएगी। अब सुनो जरा, उसने पूछा कि ए को बी से कितने रुपए अधिक मिले हैं, तो ए को मिले 18,750 रुपए, बी को मिले हैं तुम्हारे 11,250 रुपए, तो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। 11,250 रुपए को माइनस करो, देखो 0 0, यहां बचेंगे 5, यहां बचेगा 7, यानी 7,500 रुपए अधिक मिले हैं ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पे चलेंगे। देखो क्या कह रहा है भाई, 624 रुपए को एबीसी में इस प्रकार वितरित करना है कि 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में बांटना, तो सी का भाग बताना। सुनो जरा, इनको जो बांटा गया हुआ 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के रेशियो में बांटा गया, कितने रुपए को, 624 रुपए को बांटा गया है। हमें सी को बताना है, सी को कितने रुपए मिलेंगे। सुनो जरा, जब ऐसे बट्टे में दे रहे हैं, भिन्न के रूप में रेशियो दे, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं तुमको बता रखा, जब भिन्न के रूप में रेशियो दे रखा तो उसको पहले हम चेंज करेंगे दूसरी तरह से। कैसे चेंज करते हैं, जो नीचे वाली संख्या उनका लोगे एलसीएम। कितना एलसीएम आ रहा, 2 3 6 दूनी 12, 12 एलसीएम तुमको दिख गया है ना, 12 एलसीएम आएगा। 2 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। ये चीजें तो इसी तरीके से तो कहता हूं कि हम पहले एलसीएफ एलसीएम का चैप्टर सीख का है, तब एलसीएफ एलसीएम अगर हमने पीछे सीख लिया तो वो मुंह जवानी याद होना चाहिए। अब यहां थोड़ी ना तुम इस तरीके से भाई, इस तरीके से 2 3 और 4 का एलसीएम निकालने बैठोगे, कैसे कंपीट करोगे दूसरे बच्चों को। यहां अगर एलसीएम निकालने बैठोगे तो इतने तो दूसरा बच्चा इसको कर आकर अलग भी हो जाएगा। तो यही तो चीज सीखनी होती है कि पहले चैप्टर को पक्का करो, जब अगले चैप्टर पे आना, है ना। तो अब ये चीजें यहां नहीं करनी है कि यहां पे एलसीएम निकालने बैठोगे, तो यहां पे देखते समझ आना चाहिए 2 3 और 4 का एलसीएम 12 है डायरेक्ट। ठीक है, अब 2 से कितनी बार जाएगा, 6 बार, यानी आ जाएगा 6। 3 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, यानी आ जाएगा 4 रेशियो। 4 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, यानी ये आ गए इनके सही रेशियो। 6 4 3 इनके सही रेशियो आ गए। बांटने कितने रुपए हैं, 624 रुपए। कितने भागों में बटे हैं, 6 4 10 3 13 भागों में बटे हैं। हमें किसका बताना है, सी का। सी को कितने भाग मिले, 3 भाग मिले, इंटू कर दोगे 3। 13 से काटोगे कट जाएगा, 13 चौके 52, 10 बचेंगे और 13 अट्ठे 104 और इसकी इसमें गुणा करोगे 48 कितने होते हैं भाई, 144 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 74 को। देखो क्या कह रहा है भाई, 117 रुपए को एबीसी में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के रेशियो में बांटने थे, लेकिन गलती से यानी त्रुटिवश 2 3 4 के अनुपात में बांट दिए, किसको लाभ होगा। सुनो जरा, पैसे बांटने थे 117 रुपए पैसे बांटने थे ए बी और सी में। ठीक है, ये बांटने थे 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 इस रेशियो में बांटने थे, लेकिन गलती से ये बट गए, किस रेशियो में बट गए, ये बट गए 2 3 और 4 इस रेशियो में बट गए। हमें बताना किसको फायदा हुआ। सो सुनो जरा, पहले तो मैं इसको एक काम करूं, इसको सही से लिखूं, क्योंकि ये मुझे दे रखा है भिन्न के रूप में मेरे रेशियो, तो वही तरीका अपनाएंगे। इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम दिख रहा है 12। 2 से कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 रेशियो। 3 से जाएगा 4 बार, 4 रेशियो। 4 से जाएगा 3 बार, यानी इनके आगे सही रेशियो।
बांटने हैं 117 रुपए। तो पहले यहां देखते हैं कितने भागों में बटे हैं। 6 3 6 4 10 3 13, यहां बटे हैं 13 भागों में। 13 से काटोगे 9 भाग कट जाएगा, यानी ए को मिलेंगे, सब में मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो में पैसों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसको मिलने 54 रुपए, इसको मिले हैं 9 चौक 36 रुपए, और इसको मिले हैं 9 तिया 27 रुपए। ठीक है, इतने इनको मिलने थे, इतने रुपए इनको मिलने थे। ये तो सही रेशियो है ना, इतने मिलने थे, लेकिन गलती से हुआ क्या, इस रेशियो में बट गए, है ना। यहाँ पे कितने भागों में बट रहे हैं, 2 3 5 4 9, यहाँ बट रहे हैं 9 भागों में। 117 रुपए को 9 भागों में बांटेंगे तो कितने से जाएगा, 13 भाग। जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 13 दूनी 26, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 13 तिया 39, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे 13 चौके 52। इतने रुपए ऐसे ऐसे रुपए में बट गए। बटने थे, इतने इतने रुपए मिलने थे, लेकिन मिले गलती से इतने इतने रुपए। तो देखते हैं किसको फायदा हुआ। इसको 54 रुपए मिलने थे, मिले 26 रुपए से, तो नुकसान हुआ। इसको 36 रुपए मिलने थे, मिले 39, यानी इसको फायदा हुआ। इसको 27 रुपए मिलने थे, मिले 52, यानी इसको भी फायदा हुआ। तो बी और सी दोनों को फायदा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 75। 75 क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, सुनो जरा भाई, देखो क्या कह रहा है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, ए बी सी का आय का अनुपात दे रखा है भाई 7 9 और 12। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, इनकी जो आय का अनुपात दे रखा है, आय का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है भाई, कितना दे रखा है हमको, 7 9 और 12, यानी 7 अनुपात 9 अनुपात 12। ठीक है, आगे कह रहा है और उनके खर्च यानी व्यय, खर्च की बात कर लेते हैं। खर्च का जो अनुपात दे रखा है वो तुमको कितना दे रखा है, खर्च का अनुपात दे रखा है 8 9 और 15, 8 अनुपात 9 अनुपात 15। ठीक है, और आगे हमसे क्या कहा है, आगे हमसे कहा है यदि ए की बचत उसकी आय का 1/4 है तो ए बी सी की बचत का अनुपात क्या होगा। सुनो जरा, यहां से डायरेक्ट नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता, सुनो जरा, क्यों नहीं निकल पाएगा भाई, डायरेक्ट क्यों नहीं निकल पाएगा। सुनो, अगर हम यहां देख पा रहे हैं तो ए 7 रुपए कमा के 8 रुपए खर्च कर देगा क्या, बताओ। एक ए जो है, कोई बंदा 7 रुपए कमा करके 8 रुपए खर्च कैसे कर देगा, है ना। तो रेशियो में तो ऐसा हो जाता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। अगर ये पैसे दे रखे हैं तो ये डायरेक्ट नहीं हो सकता, कोई 7 रुपए कमा के 8 रुपए कैसे खर्च कर देगा। तो इनके साथ तो कोई वेरिएबल्स मानने पड़ेंगे। जैसे मान लो इनके साथ एक्स मान लिए, ये आय हो गई, इनके साथ वाई मानने पड़ेंगे, ये व्यय हो गए, है ना, ये क्या हो गए, व्यय हो गए। अब मुझे बताओ, अब मुझे निकालनी है इनकी बचत, तो क्या करूंगा, इनकी आय में से खर्च को निकाल दूं, यानी इस ए की, अगर मैं ए की बचत निकालता हूं, सुनो, अगर मैं ए की बचत निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, ए की आय 7x में से 8y माइनस करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। ये आ गया इनकी बचत। ठीक है, ये ए की बचत आ गई। रेशियो बी की बचत कैसे निकालेंगे, एक काम करो, 9 कॉमन ले लो, चलो 9 कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा, x माइनस वाई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है डायरेक्ट करने में, छोटी मोटी लाइन तो कर देनी चाहिए। अगला देखो, अब सी की बचत निकाल लो, तो सी की आय में से सी के खर्च को निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 12x माइनस के 15y। ये इनकी आपस में बचत का अनुपात आ गया। अब ये हमको थोड़ा सा दिमाग लगा के एक रिलेशन ढूंढना। सुनो जरा, क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जो ए की बचत है, जो ए की बचत है ना, वो उसकी आय का 1/4 है। 1/4 क्या है, उसकी आय का बचत है। सुनो जरा, बचत और खर्च हमेशा आय पर ही डिपेंड होती हैं। ठीक है, अब सुनो जरा, अगर वो 1 रुपया बचा रहा, यानी ये बचत हो जाती है इस टाइप के क्वेश्चनों में जो भिन्न होते हैं, ऊपर वाली बचत होती है और नीचे वाली ये क्या हो गई, आय हो गई। क्या होगी भाई, ये आय हो गई। समझ पा रहे हो भाई, कोई किसी की आय, मतलब ए की जो बचत है वो 1/4 है, यानी 4 में से 1 रुपया बचा पा रहा है ना। 1/4 बचत है, यानी 4 में से 1 रुपया बचा पा रहा है, तो 1 रुपया बचत हो गई, 4 पे उसकी आय हो गई। अगर मैं यहां से खर्च और आय निकालना चाहूं तो यहां से देखो खर्च कितना हो जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर वो 4 पे में से 1 रुपया बचा पा रहा तो खर्च कितना कर दे रहा, तुम कहोगे 3 रुपये खर्च कर देगा, 3 रुपये खर्च कर देगा। अगर मैं यहां से आय बट्टे में खर्च निकालूं तो कितना आएगा, उसकी आय कितनी है 4 रुपए और खर्च कितना 3 रुपए। आय कितनी है 4 रुपए, खर्च कितना 3 रुपए। सुनो जरा, अब यहां से देखो जरा, यहां से मैं देख रहा हूं ए की आय तो 7x, खर्च है उसका 8y, ये उसके बराबर रख दूंगा नहीं रख दूंगा। उसकी आय 7x अपोन में खर्च उसका 8y, उसकी आय 4 अपोन में खर्च उसका 3, इसके बराबर रख दूंगा नहीं रख दूंगा। रखो जरा, देखो सुनो, उसकी आय है 7x, नीचे उसका खर्च है 8y जो रेशियो के हिसाब से है, और जो हमने निकाला उसकी आय निकाल ली 4 अपोन में, उसकी खर्च निकाल लिया 3। इस तरीके से रख सकता हूं। यहां से x और y की वैल्यू निकालेंगे। सुनो,
संख्याओं को इस तरफ ले जाओ, यानी x अपॉन वाई की वैल्यू हो जाएगी 8 चौक 32 और 7 तिया 21। ये आ गई x की वैल्यू, ये आ गई y की वैल्यू, यहां पे पुट करेंगे आंसर आ जाएंगे। सुनो जरा, x की वैल्यू रखनी है 32, यानी 7 इंटू 32 माइनस 8 इंटू वाई की वैल्यू 21 रेशियो 9 ब्रैकेट में x की वैल्यू है 32 माइनस y की वैल्यू है 21। दूसरा रेशियो 12 इंटू एक्स की वैल्यू है 32 माइनस 15 और इंटू y की वैल्यू है 21। यहां देख पा रहे हैं 7 दूनी 14 का 4 हासिल गया 1, 7 तिया 21 और 1 22, 224 माइनस 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 रेशियो। अंदर देखूंगा तो अंदर क्या बच रहा है 9 इंटू अंदर क्या बच रहा है भाई 11, यानी 11 हो जाएगा रेशियो। आगे देखते हैं 12 दूनी 24 का 4 हासिल गए 2, 12 तिया 36, 36 2 38 हो जाएगा माइनस 15 एकम 15 का 5 हासिल गया 1 और 15 दूनी 30 और 31 हो जाएगा। सुनो आगे चलते हैं। अब देखो 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई 6 और 21 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, यानी 56 अनुपात 11 की 9 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 99 अनुपात। देखो 14 में से 5 गए तो बचेंगे 9 है ना, और 7 में से 1 जाएगा तो बचेंगे 6 और 3 में से 3 गए तो 0, यानी 56 अनुपात 9, 99 अनुपात 69 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, पूरे क्वेश्चन पे एक बार फुल से नजर मार लेना। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 76। देखो 76 क्या कह रहा है, रामलाल दो धनों को अपने 4 पुत्र ए बी सी और डी में, सुनो जरा, उसके 4 पुत्र है ए बी सी और डी में किस अनुपात में बांटता है। पहले पैसे को दो धन है उसके पास, ठीक है, पहले बांटे 4 3 2 1, यानी 4 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 1। पहला वाला धन इसके इस अनुपात में बांट दिया, ठीक है। दूसरा वाला धन उसने बांटा 5 6 7 8 के अनुपात में। दूसरा वाला धन बांटा 5 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 8 के अनुपात में बांट दिया, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है तो सबसे अधिक धन कौन प्राप्त करेगा, यानी ए बी सी डी में सबसे ज्यादा धन किसको मिला। सुनो जरा, इस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, एकदम बहुत अलग तरीका बताने वाला हूं, आसान भी है। सुनो, पहले इन सबको जोड़ो, कितना बैठ रहा है 5 और 6 11, जोड़ क्यों रहा हूं, मैंने अभी तो तुमको बताया जो रेशियो होता है ये होते हैं पार्ट, यानी किसी भी चीज को कितने पार्टों में बांटा गया है, तो ये सब जोड़ के मैं पता लगा दूंगा कितने पार्टों में कोई धन बांटा गया। दूसरा वाला, ये पहला वाला धन, ये दूसरा वाला धन। देखो 5 और 6 11, 11 और 7 कितने होते हैं 18, 18 और 8 कितने हो जाएंगे 26। तुमने कहा 26 पार्टों में बांटा, पहला वाला धन 26 पार्टों में बांट दिया, ठीक है। दूसरा वाला धन बांटा 26 पार्टों में। पहला वाला पार्ट कितने में बांटा, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, ये बांटा 10 पार्टों में, ठीक है। क्वेश्चन में हमने एक लाइन कही है कि जो दूसरा धन है वो पहले धन का दुगना है ना भाई। दूसरा धन जो पहले धन का दुगना है तो हमको दुगना बनाना पड़ेगा। दुगना कैसे बनाएंगे, सुनो जरा, अगर मैं यहां इसको 260 ले लूं, 26 का 260 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 260 ले लूं तो इसका आधा लेना पड़ेगा, यानी इसको लेना पड़ेगा 130, है ना। उसने कहा कि जो दूसरा धन है वो पहले धन का आधा है, यानी दुगना है। ये वाला धन दुगना है इस वाले धन का, तो ये 260 ले लिया तो उसको आधा कर लिया तो 130 कर लिया। अब सुनो जरा, ऐसा क्यों करा, क्योंकि देखो इन सबको जोड़ का है 10, तो ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो 10 का मल्टीपल हो। यहां पर भी ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो 26 का मल्टीपल हो, तो मैंने 260 और 130 ले लिया इतना सोचने के बाद। अब सुनो जरा, अब सीखो, अब इसके बाद नहीं बचा कुछ भी। सुनो जरा कैसे करने वाले हैं, इन सबको जोड़ के कितना पार्ट आया, तुम कह रहे हो 10, तो इसको पहले 10 से भाग करोगे। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, कितनी आ गई 13। यहां इसको देखो, सब में 13 13 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले में 13 चौके 52 रुपए इसको मिले हैं, 13 तिया 39 रुपए इसको मिले हैं, 13 दूनी 26 रुपए इसको मिले हैं, 13 एकम 13 रुपए इसको मिले हैं। ये आ गए ऊपर वाले धन से। अब नीचे वाले पे जाओ, सबको जोड़ करके आया 26, कितना आया भाई 26, 26 से काटो कितनी बार कट जाएगा 10 बार, है ना। अब इस 10 की सब में मल्टीप्लाई कर दो, 50 रुपए इसको मिले हैं, 60 रुपए इसको मिले हैं, 70 रुपए इसको मिले हैं और 80 रुपए इसको मिले हैं। अब तो सुनो जरा, यहां पे देखते हैं सबको टोटल कितने कितने रुपए मिले हैं, पहले वाले धन और दूसरे वाले धन दोनों में चेक करना पड़ेगा। सुनो, इसमें देख रहा हूं तो इसको मिल रहे हैं 102 रुपए, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो इन दोनों को मिल रहे हैं 99 रुपए, है ना। बी को कितने मिल रहे हैं 39 रुपए, 60 रुपए, तो 99 हो गए। इसको जोड़ रहे हैं तो ये मिल रहे हैं 96 रुपए, यानी 6 और 7 2 9, 96 रुपए। और इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितने मिल रहे हैं 93 रुपए। क्वेश्चन में हमसे पूछा सबसे ज्यादा धन किसको मिलेगा, तो ए को सबसे ज्यादा धन प्राप्त होगा। अच्छा क्वेश्चन था, नजर मार लेना पूरे पे।
नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 77 को, देखेंगे क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, ए बी सी में वेतन 1 2 3 के अनुपात में बांटा गया है, ठीक है। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 रुपए है तो ए सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है, यानी ए से सी का वेतन कितने रुपए ज्यादा है। 3 जने हैं, ए बी और सी, इनके वेतन का अनुपात दे रखा है हमको 1:2:3, 1:2:3 रेशियो दे रखा है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में क्वेश्चन में और आगे दे रखा है कि बी और सी का कुल वेतन है 12,000 रुपए, बी और सी का कुल वेतन है 12,000 रुपए, ठीक है। हमसे पूछा कि सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। सुनो, इसे करने के एक तरीका, 2 तरीके, मैं तुमको 2 तरीके बताता हूं। सुनो, पहले वाला थोड़ा सा बेसिक वाला देख लेते हैं, फिर उससे ज्यादा और छोटा देखेंगे। सुनो भाई, इन दोनों को मिलाकर के आ रहे हैं 12,000 रुपए, कितने आ रहे हैं 12,000 रुपए आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि इन दोनों को मिलाकर के बैठ रहे हैं, मेरे हिसाब से 5 भाग बांटना चाहिए, यानी ये 5 के बराबर हो जाएगा। 5 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चौक 20, यानी जाएगा 2400 रुपए, है ना। अब इस 2400 की इसमें सब में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2400 रुपए एक ही वो आ गई आए, है ना। और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ जाएगा 4800 रुपए इसकी आ गई, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 7200 रुपए इसमें आ गई। सबकी अलग अलग हमने निकाल ली। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है, यानी अधिक है। सुनो जरा, कितनी ज्यादा है पहले तो वो देख लो, ये ए की आय है, ये सी की आय है, कितनी ज्यादा है, तुम कह रहे हो 4800 रुपए ज्यादा है, 4800 रुपए ज्यादा है। कितने ए की आय कितनी है, 2400 रुपए, 2400 रुपए से डिपेंड कर दोगे, इंटू कर दोगे 100%। 24 से काटोगे 2 बार कट जाएगा, 24 दूनी 48, और 2 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा, 200% ज्यादा है, यानी सी की आय ए की आय से 200% ज्यादा है। एक तो तरीका ये है। अब एक तरीका और क्या कहता है, सुनो जरा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है कि आपको अनुपात दे दे और तुमसे कुछ भी कम ज्यादा का वो पूछ ले परसेंटेज, तो सुनो, इन सब झमेले में पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ यहीं से काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब इनको दे रखा हमको आय का अनुपात ही तो दे रखा, यानी इनकी आय इतनी अनुपात में है, यानी अगर ए की आय मान लो 1 रुपए मान ली, 1 रुपए मान ली ए की आय, और सी की आय मान ली 3 रुपए, इतनी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए की आय 1 रुपए मान ली, सी की आय 3 रुपए मान ली, कितनी ज्यादा हो गई, तुम कह रहे हो 2 रुपए ज्यादा हो गई, 2 रुपए ज्यादा हो गई ना सी की आय, किससे, एक से, एक नीचे रख दो, इंटू कर दो 100%, सॉल्व करोगे ये एक तो खत्म, 2 की उसमें करोगे कितना आ जाएगा, 200% आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी सोच सकते हो, दोनों तुम्हारे सामने है। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 78, देखो क्या कह रहा है भाई। एक राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी गई है, क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है। 2, 5 और 9 के अनुपात में बांटी गई है, ठीक है। ए रेशियो बी रेशियो सी दे रखा है 2, 5 और कितना दे रखा है भाई, 2:5:9, इस रेशियो में बांटी गई है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में हमसे कहा है कि यदि ए का भाग 2,500 रुपए है तो कुल राशि कितनी है। सुनो जरा, हम देख पा रहे हैं ए को जो मिले हुए हैं, यानी ए का भाग है 2,500 रुपए, और ए को कितने पार्ट मिल रहे हैं, 2, यानी ये 2 के बराबर हो जाएगा। ए को 2 पार्ट मिल रहे हैं ना। अब हमसे पूछा कुल भाग कितना है, तो यानी कुल पार्ट पता नहीं, कुल पार्ट कितने हैं, 2, 5, 7, 7 और 9 कितने होते हैं, 16, इंटू कर दोगे 16, ठीक है। 2 से काटोगे 8 बार कट जाएगा, 25 अट्ठे 200 हो जाता है भाई, और 2 जीरो ये आ जाएंगे, यानी 20,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 को देखेंगे। 79 देखो क्या कह रहा है भाई। एक 3700 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बट्टे बी का भाग बराबर बी का भाग बट्टे सी का भाग बराबर 3/4 है। सुनो, वो कह रहा है कि ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी बराबर 3/4 है, यानी ए की वैल्यू भी 3 है यहाँ पर। ये अलग अलग तरीके से 2 रेशियो मिलाकर के एक दे दिया, यानी ये कह रहा है कि ए रेशियो बी बराबर है 3/4 और बी रेशियो सी बराबर है 3/4। ये अलग अलग तरीके से दे दिए, एक साथ दे दिए हमको, है ना। दोनों अलग अलग देने थे लेकिन एक साथ दे दिए। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 3700 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटना यानी इस अनुपात में बांटना है। ए का भाग बताना। सुनो जरा, यहाँ पे 2 रेशियो अलग अलग दे रखे हैं। मैंने तुमको 2 चीज बता रखी है इन टाइप के क्वेश्चनों में। जब तुमसे 2 अलग अलग रेशियो दो तो ए बी और सी का रेशियो किस तरीके से निकालते हैं, 2 तरीके मैंने बता रखे। दोनों में बी कॉमन है, दोनों में बी कॉमन है। यहाँ बी की वैल्यू दोनों तरफ बराबर कर लो। बी की बराबर करने के लिए या तो 3 से इंटर मल्टीप्लाई कर दो और 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। एक तो तरीका मैंने तुमको ये बता रखा। एक तरीका तुमको और बताया जो छोटा लगा भाई, मुझे भी छोटा लगा और तुम्हें भी अच्छा लगा होगा। वो तरीका क्या तरीका है? वो ये तरीका है भाई, उल्टा एन बना दो। सिर्फ उल्टा एन बना दो, यानी 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, रेशियो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16। ये इनके बीच का अनुपात आ गए।
बस है, कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन में हमसे कहा था कि भाई इनके बीच में बांटने 3700 रुपए, इस अनुपात में बटेंगे, ठीक है। 3700 रुपए बांटने, तो ए का भाग बताना है। सुनो जरा, बांटने हैं 3700 रुपए, कितने पार्टों में बांटने हैं टोटल देख लेते हैं। 9 और 16, 25, 25 और 37 पार्टों में बटेंगे। इनटू किससे करेंगे हमें बतानी, ए का भाग कितना, ए को कितने पार्ट मिल रहे हैं, 9 पार्ट मिल रहे हैं, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 37 से काटूंगा, एक बार कट जाएगा यानी 100 बार, और उसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900। इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 80। देखो क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, 8400 रुपए को यानी 8400 रुपए को ABCD में इस प्रकार बांटा गया है कि A/B हमको दे रखा है भाई, A/B दे रखा है 2:3, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, A/B दे दिया, B/C दे दिया 4:5, B/C दे दिया 4:5, 4:5, और आगे कह दिया C/D दे दिया, C/D दे दिया, कितना दे दिया भाई, C/D दे दिया 6:7, कितना दे दिया, 6:7 दे दिया। और इनके बीच में बांटे गए हैं 8400 रुपए, तो ए का भाग कितना होगा, 8400 रुपए बांटने हैं और ए का भाग बताना है। सुनो जरा किस तरीके से करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम पहले देख चुके हैं शायद, है ना। तो भाई जब चालों का अलग अलग दे तो हमको पहले तो एक काम करना होता है, A/B/C/D निकालना पड़ेगा। उसके निकालने के तरीके मैंने तुमको बता रखे हैं। इसमें देखो बी कॉमन है, यहाँ पे कॉमन वाले पार्ट करते हैं। एक वो CD वाला पार्ट भी होता है, वो थोड़ा मुझे लेंथी लगता है, तो मैं तुमको सिखाना नहीं चाह रहा। सुनो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम, बी कॉमन है। अब बी कॉमन है, बी की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो यानी ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ बी की वैल्यू 3 है, तो नीचे वाले में 3 से गुणा कर दो, ठीक है, कर दिया इतना काम। अब आ जाओ सी पे, यहाँ दोनों में सी कॉमन है, सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी बन रही है भाई, 3 पंजे 15, यानी इसमें 15 से गुणा कर दो। और सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 6, तो इसमें 6 से गुणा कर दो। अब तुमने इसमें 6 से गुणा करी, तो एक बार 6 से गुणा ऊपर वाले में कर दो, भाई इतना सा काम है ना, ये ज्यादा बड़ा नहीं लगता मुझे। अब सुनो जरा, इसमें देखो सुनो, अब यहाँ रेशियो देखो क्या, 4 6 24, 24 के अंदर मल्टीप्लाई करनी दोनों में, 24 दूनी 48 रेशियो 24 दूनी 48 यानी 48 रेशियो 24 दिया 72, ठीक है। इस वाले पे आ जाओ, 12 दिया 6 दिया 18, 18 चौके कितना हो जाता है 72 रेशियो 18 पंजे 90, ठीक है। इस वाले पे आ जाओ, 15 छिक्के 90 रेशियो 15 सत्ते 105, ये इनके बीच के रेशियो आ गया। अब सुनो, ए का रेशियो हो गया 48 रेशियो, बी का कितना रेशियो हो गया भाई 72, सी की वैल्यू कितनी है 90 और डी की वैल्यू कितनी है भाई 105, ठीक है। ये इनके बीच के रेशियो आ गए। अब सुनो जरा, अब बांटने थे 8400 रुपए, ये 8400 रुपए बांटने हैं, कितने पार्टों में बांटने हैं, सबको जोड़ लो, सबको जोड़ लो, कितना बैठ रहा भाई, 5 2 7 8 2 5 15 का 5 हासिल गया 1 1 10 10 10 17 17 4 21 का 1 हासिल गए 2 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। 315 पार्ट बांटने हैं और इनटू क्या करनी है भाई 48 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी इनटू हो जाएगा 48। सुनो जरा, इसको काट सकते हैं बिल्कुल, 3 से काटोगे 3 एकम 3 यानी कि 0, 3 पंजे 15, 3 से काट दो इसको 16 बार, 5 और इसको एक काम करो 21 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा 5 बार कट जाएगा, 21 चौक के 84 हो जाएगा, यानी ये कितनी बार कट जाएगा 400 बार कट जाएगा। 5 से काटोगे 5 अट्ठे 40 यानी 80 बार कट जाएगा। 16 अट्ठे कितना होता है भाई, 16 अट्ठे होता है 112, यानी ये आ जाएगा, नहीं 16 अट्ठे 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 का 8 हासिल गए 6 4 8 एकम 8 4 12 1280 128 16 अट्ठे 128 1280 से क्या आ जाएगा भाई राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 81। देखो क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, 1/5 रेशियो 1/x इज इक्वल टू 1/x इज रेशियो 1/1.25 दे रखा है, तो x की वैल्यू बतानी। सुनो, हमें दे रखा है 1/5 रेशियो 1/x इज इक्वल टू 1/x और रेशियो 1/1.25 ये दे रखा है, और हमसे वैल्यू पूछी है x की। तो सुनो किस तरीके से सॉल्व करने वाले। तुमको मैंने एक चीज बता रही कि जो वो रेशियो होता है वो बट्टे में चेंज हो जाता है, यानी इसको लिख सकते हो 1/5 और अपॉन में 1 में x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो 1/x और अपॉन में 1.25, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी x ऊपर पहुंच जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा बराबर, इस तरीके से, और इसके नीचे 1 मान लो, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाती है ना, यानी ये क्या हो जाएगा भाई 1 अपॉन में, एक सेकंड, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन में 1.25 है ना, और ये सबसे ऊपर जाएगा यानी 1.25 ऊपर जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो यानी x हो जाएगा। x की मल्टीप्लाई इधर कर दो यानी हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 625 है ना, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। अब 2 अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद पॉइंट लगा दोगे यहाँ पर,
ठीक है, कहाँ लगा दोगे, यहाँ पे लगा दोगे। आप सुनो जरा, ये आ गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 625, यानी यहां से हो सकता है एक्स इजिकल टू अंडर रूट ऑफ 6.25, है ना। अब सुनो, अंडर रूट से 625 की वैल्यू कितनी होती है 25। और तुमको मैंने एक बात बता रखी है कि जब भी तुम वर्गमूल निकालो तो जो पॉइंट है उनका आधा कर दो। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं पॉइंट 2 अंक बाद है, एक 2 अंक बाद पॉइंट है, उसका आधा कर दो, 2 का आधा करोगे 1, तो 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 2.5 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2.5, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 82। देखो क्या कह रहा है भाई, x इजिकल टू 1/3 y दे रखा है, x इजिकल टू 1/3 y है, ठीक है। और आगे दे रखा है y इजिकल टू 1/z, y इजिकल टू 1/2z, है ना, y इजिकल टू 1/2z। तो हमको रेशियो बताना है, x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू बतानी है। सुनो जरा, है ना, आसान हो जाने चाहिए अब तक तो, क्योंकि अब तो काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। सुनो, अब मुझे पता है एक चीज, पता है कि जो अल्फाबेट है x y z a b c d वो इस तरफ होने चाहिए। यानी सुनो, ये मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड में, इसको लिख सकते हैं x अपॉन y इजिकल टू 1/3। क्या लिख सकते हो 1/3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो x रेशियो y इजिकल टू 1/3 लिख सकते हो क्या भाई। मैं बट्टे को, रेशियो को बट्टे में चेंज कर सकता हूँ, बट्टे को रेशियो में चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकते हैं जब हमें पता है तो। अब सुनो जरा, ये भी अल्फाबेट है, इसको इधर लिखा हो, यानी ये हो जाएगा y अपॉन में z इजिकल टू 1/2, और इसको लिख सकते हो y रेशियो z इजिकल टू 1/2, है ना। अब इसको इसके नीचे लिख दो, यानी इसको लिख दो y रेशियो z इजिकल टू 1/2। हमको बताना तीनों के बीच का रेशियो, तो क्या करोगे भाई, तीनों के बीच का रेशियो निकालने के लिए क्या करोगे, उल्टा n बना दोगे। कितना आ जाएगा 1/3/6, इसका राइट आंसर आ जाएगा। छोटा क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 83। देखो क्या कह रहा है भाई, a रेशियो b इजिकल टू सी रेशियो d दे रखा है, ठीक है। a रेशियो b इजिकल टू सी रेशियो d दे रखा है। आगे हमसे क्या कह रहा है भाई, तो ma प्लस nc, ठीक है, रेशियो mb प्लस nd, रेशियो mb प्लस ND की वैल्यू बतानी है। तो सुनो भाई, किस तरीके से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। सुनो, इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, इसको A अपॉन में B इजिकल टू C अपॉन में D लिख सकता हूं भाई। रेशियो को अनुपात में चेंज कर दिया, ठीक है। तुम कह रहे हो लिख लो भाई, चलो लिख लिया। तो अब सुनो, अब यहां पर तुम्हें देख पा रहे हो कि यानी A की वैल्यू C हो गई, B की वैल्यू D हो गई, या तो यहां पे A की वैल्यू C रख दो, या फिर C की वैल्यू A रख दो, कुछ भी रख दो। तो मैं A की वैल्यू C रख रहा हूं, यानी A बराबर C रख रहा हूं। तो सुनो जरा, जब मैंने C मत रखो, A रख दो, C बराबर A रख देंगे, C बराबर क्या रख देंगे, A रख देंगे। तो सुनो, MA प्लस यहां रख देंगे NA रख दूंगा। जो C था वहां पे मैंने क्या रख दिया, A रख दिया। रेशियो यहां पे देखो, यहां लिखा हुआ MB ऐसे ही रहने दो, प्लस ND की जगह क्या रख सकते हो, B रख सकते हो, यानी मैंने A और B में लिख दिए बस। अब सुनो, इसको बट्टे में चेंज कर लो, ऊपर से एक काम करो, A भी कॉमन ले लो, यानी ऊपर से A कॉमन लिया, अंदर बचेगा M प्लस N, नीचे आ जाएंगे, इसलिए बट्टे में चेंज कर देंगे और अंदर से B कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा B ब्रैकेट में M प्लस N। M प्लस N से क्या हो जाएगा भाई, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम हो गए। क्या बचा हमारे पास, ये बचा A अपॉन B, यानी ये आ जाएगा A रेशियो B, इसका क्या आ जाएगा भाई, राइट आंसर आ जाएगा। अगर C और D लेके चलते तो A B फिर उसमें चेंज करना पड़ता, क्योंकि जो ऑप्शन में दे रखा है ना वो A और B दे रखा है, C और D इसमें नहीं दे रखा है। तो A रेशियो B ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 84। देखो क्या कह रहा है भाई, 7 रेशियो x समानुपात। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है 7 x समानुपात, ठीक है। और क्या दे रखा है 17.5 यानी 17.5 रेशियो, और आगे क्या दे रखा है भाई 2.5 एक्स की वैल्यू पूछी होगी, एक्स ही दे रखा है, तो हाँ एक्स की वैल्यू हमको बतानी है। सुनो जरा, मैंने इस टाइप के क्वेश्चनों को तुमको एक तरीका बता रखा है कि भाई जो अनुपात होता है वो तो बट्टे में चेंज हो जाता है, यानी 7/x, और जो समानुपात होता है वो बराबर में चेंज हो जाता है। समानुपात का मतलब होता है बराबर, उसी के रूप में। अब इसको क्या ले सकते हो 170.5 और अपॉन में क्या आ जाएगा 220.5, ठीक है 222.5। अब सुनो, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। इतना काट रहे हो तो सोचो। अब सुनो जरा, और क्या कर सकते हैं, 25 से काटूंगा 7 बार कट जाएगा, 25 से काटूंगा 9 बार कट जाएगा, 7 से काटूंगा ये 7 भी कट जाएगा, x उधर चला जाएगा 9 इधर चला जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 9। बस यही पूछा था, x बराबर 9 ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 85। देखो क्या कह रहा है भाई, यदि 0.75 रेशियो x 0.75 रेशियो x और समानुपात भी दे रखा है, ठीक है, और आगे दे रखा है 5/8
5:8 है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका रहने वाला। सो सुनो, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.75 और इसको अब नीचे लेंगे तो ये हो जाएगा x, इसको कर देंगे बराबर, ये हो जाएगा 5/8। सुनो जरा, पहले तो पॉइंट खत्म करते हैं, पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़ा लो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सुनो यार, एक और काम कर लो, 25 से काट दो 3 बार, 25 से काट दो 4 बार, काट दिया। ठीक है, 4 से काट दो इसको 2 बार, ये भी काट दिया। ठीक है, अब देखो क्या बचा तुम्हारे पास, 3/x = 5/2। संख्याओं को एक तरफ कर देंगे, संख्याओं को एक तरफ कर देंगे तो सुनो जरा, इसको इधर ले जाएंगे, ये x बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 3 6/5, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 यहां से कितना बचेगा, 1 5 दूनी 10, यानी 1.2 x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.2। ऑप्शन में देखते हैं 1.2 लिख दो, 1.20 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में लो, मैंने जीरो बढ़ा दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई आज हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की छठी क्लास भी खत्म हो गई है, आज क्वेश्चन नंबर 85 तक पहुंच गए, और मेरे हिसाब से आज हमने कोई लैंग्वेज वाले अच्छे अच्छे क्वेश्चन करें और जिनका तुमको लगातार रिवीजन करना है, और उम्मीद है कि उनको तुम्हारे भाई सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे। अगर सॉल्यूशन अच्छे लगे तो उसी मेहनत से तुमको भी बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ क्लास बड़ी मेहनत से बनाई जा रही है, तो तुमको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।